लेकर जारी सियासी संग्राम, अखिलेश का तंज बढ़ा तापमान, रूट पर विवाद, सावन में फसाद। कांवड़ यात्रा रूट पर पहचान को लेकर तकरार जारी है। नेताओं के बीच पांव पलटवार का सिलसिला तेज है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हमले ने यूपी की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी सरकार को कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने जैसे आदेशों पर। प्रशासन की असल नाकामी छिपाने के लिए अधिकारियों से दिखावे के आदेश दिए जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा है कि सरकार को एक आदेश जारी करना चाहिए जिसमें कहा जाए डीएम, एसपी कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन और स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे और सीओ एसडीएम कांवड़ियों पैर दबाकर सेवा करेंगे। तो इनकी जिम्मेदारी थी कि वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए क्यूआर कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर, डीएम, एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए। तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें, क्योंकि अगर सीओ, एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। यही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारा आस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी क्यूआर कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि डीएम, एसपी खाना स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और सीओ और एसडीएम उनके पैर वैर दबा के सेवा करेंगे। सरकार ने कैबिनेट नेम प्लेट पर जारी घमासान के बीच अखिलेश यादव के बयान ने मुद्दे को हवा दे दी है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान पर करारा पलटवार किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट लिखा है, राम भक्तों पर गोलियां, शिव भक्तों पर लाठियां, कांवड़ियों को भजन तक नहीं करने दिया, नवरात्र और दीपावली में अंधेरा किया, मेडिकल कॉलेज से बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम हटाया, कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाई, लेकिन हिंदुओं के अंत्येष्टि स्थल नहीं बनाए। अब कहते हैं कि कांवड़ियों के लिए पंथ बनवाएंगे। फर्जी पीडीए के स्वयंभू चेयरमैन अखिलेश यादव जी जब सत्ता थी तब तुष्टीकरण की चरम सीमा और धर्म निष्ठा का दिखावा, आपकी नौटंकी अब नहीं चलेगी। 2047 तक सपा और इंडी गठबंधन के लिए सत्ता के दरवाजे बंद हैं। समाजवादी पार्टी 2017 से पहले जिस तरह से कांवड़ यात्रा पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने का काम करती थी, जिस तरह से डीजे नहीं बजाने देना, तरह तरह से अंकुश लगाने का काम, लेकिन 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बनती है, तो जिस तरह से कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चलाई जाती है, श्रद्धालु जिस आस्था के साथ में जाते हैं उनको जल भरने से लेकर चढ़ाने तक उनके लिए पूरी सुविधाएं देने का काम होता है। लेकिन अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते करते जब कांवड़ यात्रा आती है तभी उनको दर्द क्यों होता है। तब मैं कहूँगा कि इंडी गठबंधन में चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन कांवड़ियों के लिए, कांवड़ यात्रा वालों के लिए तरह तरह से कहीं न कहीं कोई न कोई विवादित बयान दे करके उनके मन को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। यह वही अखिलेश यादव हैं जिनके कार्यकाल में सबसे अधिक आधुनिक स्लॉटर हाउस बनवाए गए थे। हम लोग विधायक थे, विरोध कर रहे थे, एक एक दिन में हजार गाय कटने वाले थे। यह वही लोग हैं। हम गाय को गाय माता कहते हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, तब इनको अधिकारी से लेकर के गाय सेवा करने वाले तक के अधिकारियों के खिलाफ कमेंट करके यह माहौल खराब करते हैं। और अखिलेश यादव वोट बैंक के लिए इतने घटिया स्तर तक गिरते जा रहे हैं जिससे कि सर्व समाज, सनातन परंपरा वाले आस्थावान, राष्ट्रभक्त वह उनको क्षमा नहीं करेंगे। कांवड़ यात्रा रूट पर कांवड़ शुरू होने से पहले ऑपरेशन नेम प्लेट चलाया जा रहा है। ढाबा हो या होटल, दुकान हो या रेस्टोरेंट, स्कैनर जरूरी है, यानी पहचान के लिए क्यूआर कोड जरूरी है, जिस पर सियासी तकरार भी जारी है। अब अखिलेश यादव के बयान से पारा और चढ़ गया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अखिलेश यादव ने पैर दबाने वाले बयान क्यों दिया? क्या अखिलेश यादव शिव भक्त विरोधी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।